सर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, 42 की एज है मेरी और सबको ही पता होगा कि इस एज में मुझे अगर जॉब अगर मैं ढूंढने भी जाऊँ तो कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम थी कि मुझे मेरा घर और मेरी बेटी नहीं छोड़ना था। अगर जॉब करूंगी तो 6 से 8 घंटे का जॉब मिलेगा ही और आपको वहाँ करना ही पड़ेगा। तो मेरे घर में कोई ऐसा था और वो भी करे। लाइफ में बहुत बुरा वक्त देखा है सर। एक टाइम ऐसा था कि मैं घर में जो हमारे कपड़ों की थैली होती थी ना वो मैं सीती थी और उसका मुझे सिर्फ 2 रुपया मिलता था। तो मुझे कुछ ऐसा ही करना था जो घर भी बैठ के करूँ, बेटी भी संभले, घर भी संभले और इसी रिगार्डिंग मैंने एक और कंपनी में काम किया था और ये इसलिए बताऊंगी कि सिस्टम किसे कहते हैं ना वो पता चलेगा। सिस्टम को फॉलो करना कितना जरूरी, अच्छी सिस्टम कितनी जरूरी और अपलाइन की जरूरत क्या होती है ना, सही अपलाइन वो पता चलेगा। तो मैंने उसमें ज्वाइन किया था, वो नेटवर्क मार्केटिंग ही था, लेकिन मेरी अपलाइन ने उन लोगों ने मुझे ये बताया था ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। मतलब मुझे ऐसा बोला गया था कि ये टूथपेस्ट नहीं है, ये दांतों को साफ करने का एक मंजन ऐसा कुछ है। लेकिन मेरी जरूरत ऐसी थी कि मुझे करना ही था, तो मैंने अपने सोने की चूड़ी बेचकर 60,000 का इन्वेस्टमेंट करके किया था। 3 साल की वो जर्नी थी, बहुत ही बुरी जर्नी थी और मुझे सिखाया कुछ भी नहीं गया। उनकी सिस्टम उन्होंने 3 साल में 3 बार ऐसे ही चेंज कर दी, अपग्रेड करने की चेंज कर दी कि अब ये नहीं, अब इस तरह से करो। तो समझ में नहीं आ रहा था। अपलाइन ने यही बोला कि तुम्हारा बिजनेस है, तुमको ही करना है। वो तो हमें पता है हमको ही करना है, लेकिन किस तरह से सीखना है, किस तरह से लोगों से बात करनी, कुछ भी नहीं सिखाया। इतना भी अभी मैं 42 की एज में मैं सिर्फ 12वीं पढ़ी हुई है, मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे ये सब सिखा सकता है। और वो मतलब मुझसे कई ज्यादा एजुकेटेड इंग्लिश मीडियम में, तो उसने मुझे ये भी नहीं बोला कि मैडम अगर आपको प्रॉब्लम चल रही है तो आप यूट्यूब पे जाओ, ये सब सारे वीडियो होते हैं आप देखो। इतनी एक नॉर्मल सी बात भी उसने नहीं बोली। 2 साल में समझ में आ गया था कि भाई डिसीजन गलत है, इंसान गलत है या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में गलत क्या है। तो उसके बाद मैंने कुछ और ढूंढना शुरू किया, एडफिट मार्केटिंग भी आया, बाद में वो क्या शेयर बाजार बोलते हैं, स्टॉक मार्केट है, ऐसा कुछ भी आया मुझे, लेकिन मुझे वो चीजें समझ में नहीं आ रही थी और हम गुजराती है, जो चीज समझ में नहीं आती वो नहीं करते। उसके बाद राकेश सर के साथ बात हुई और जब मैंने उनसे बात की ना तो मुझे नहीं पता था कि इंसान 18-19 साल का लड़का ही होगा, मेरी बेटी जैसे, वो 17 साल की थी। लेकिन बात की और मैंने किसी को नहीं पूछा था। मैं हमेशा डिसीजन लेना पसंद करती हूँ कि डिसीजन ले लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, जो भी हो हम देख लें। और उन्होंने मुझे बताया कि मैडम इतने से शुरू करो, आप कोई बात नहीं। अभी आईडी भी बन गई, सब कुछ, ऑर्डर ही नहीं हुआ क्योंकि पेटीएम चल ही नहीं रहा था, मुझे पेटीएम भी नहीं आता था। तो अपलाइन कैसा होता है इससे पता चलेगा। उन्होंने मुझे पेटीएम सिखाया कि मैडम इस तरह से अपना बैंक डिटेल्स इस तरह से ऐड करो, ये करो वो करो और ऑर्डर रखो। अभी ऑनलाइन ऑर्डर मैंने रखने की कोशिश की लेकिन पेटीएम चल नहीं रहा था और वो डेबिट कार्ड से कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर सर बोले कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, बैंक में जाओ, उससे पूछो ये सब किस तरह से करना है। सर ने जो बोला मैंने कुछ किया लेकिन हुआ ही नहीं पेटीएम। बाद में अपने आसपास एलसीपी भी ढूंढी, उन्होंने बोला कि इस तरह से है, तो मैंने अपने एरिया में देखा लेकिन मिला ही नहीं। लेकिन सर भी इतनी पेशेंस से वो बोले थे कोई बात नहीं मैडम, हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। विकास सर का भी कॉल आ गया कि मैडम ऑर्डर रखो। सर आपकी कंपनी मेरा एटीएम कार्ड नहीं एक्सेप्ट करी, क्या करूं मैं। तो वैसे हुआ। और कहते नहीं कि ट्रस्ट, और कुछ बात कहते हैं अगर हम कुछ भी नया करें तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स आते हैं उनसे सॉल्व करो। एक बार मैंने सर को ये बोल दिया कि सर एक काम करते हैं, आप हम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, आप अपने बैंक डिटेल्स तो मैं उसमें पैसा डालती हूँ। तो आजकल तो जब मैं काम कर रही होती हूँ ना तो मैं देख रही हूँ कि लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते। एटलीस्ट अपलाइन की बात तो छोड़ो, अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर पाते कि चलो इतना कर लेते, आगे देखेंगे क्या होगा, ये भी नहीं कर पाते। सर ने दिया, सर ने ऑर्डर रखा, पहले 2-3 बार ऑर्डर सर ने ही रखा मेरा, लेकिन मुझे
इस फील्ड में आपके साथ काम करके, राकेश सर के साथ काम करके पता चला सही सिस्टम क्या होती है। मतलब अगर आपके पास सही सिस्टम हो, सही अपलाइन हो, कंपनी कोई भी हो, आप कमा लोगे, इतना समझ में आ गया। काम शुरू किया, काम शुरू करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही, लेकिन सब कुछ हो रहा था। लेकिन राकेश सर ने मुझे एक बार बोला कि हीरा मैडम आप कुछ पूछ नहीं रहे हो, ऐसा कुछ हो है। तो मैंने बोला कि सर अगर मैं आपको पूछूंगी एक ही बात 10 बार तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मैडम तो कंप्लेन ही कर रही है। क्योंकि पिछली बार भी हमारे उस मैडम ने मुझे बोला था कि मैडम आप तो कंप्लीटिंग मोड पर ही हो, हर बात आप पूछ रहे हो, कंप्लीट ही कर रहे हो। तो राकेश सर ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, आपको जो भी दिक्कत आ रही है आप मुझे पूछो, हम सोल्यूशन लाएंगे। तो ये हमारी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो गई। मैंने सर से पूछना शुरू किया, सर ने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप 5% हो, अभी 8% के लिए ये करना है, बाद में आगे ये करना है, ब्रॉन्ज करना है, तो मैडम आपका इतना बाकी है, अगर हम इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इस जर्नी में मैंने, सबको पता है, मैंने अपने हस्बैंड को बताया ही नहीं था, क्योंकि पहले 7,000 का नुकसान हो गया था। 3 साल की जर्नी में कुछ भी नहीं हुआ था, और सबसे बड़ी बात क्या थी, मेरा माइंडसेट बहुत ही खराब हो गया था। इतना करे कुछ हो ही नहीं रहा, पेट्रोल का पैसा भी नहीं मिला, क्योंकि वहां तो ऑफ फील्ड पर जाकर काम करना था। अगर कैंप करना था, चेकअप कैंप करते तो पहले परमिशन लेने जाओ, बाद में इनविटेशन करने जाओ, बाद में कैंप करो, और उसमें भी कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मूड बहुत खराब हो रहा था। तो मैंने, मुझे करना था, तो मैंने को चलो 60,000 चले गए ना, कोई बात, 2,000 और रिक्स तो लेते, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं, वरना कुछ कर लेंगे। तो 2 महीने तक उनको बोला ही नहीं, लेकिन वो देख रहे थे कि अरे कुछ कर रही है, लेकिन कुछ भी नहीं बोला कि ठीक है चलने दो। और मुझे उनका माइंडसेट पता था, अगर वो मैं उनसे पूछती 100% वो मना कर देते, क्योंकि हमें भी पता है अगर हम किसी से कुछ पूछने जाते तो हमें पता वहां से कौन सा आंसर आने वाला है। लेकिन मेरी जर्नी बदली 75 डेज चैलेंज में। मैं उठ रही थी सुबह, मीटिंग भी दे रही थी, किचन में खाना बनाते बनाते भी कुछ कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड सब कुछ देख रहे थे, ये कुछ कर रही है, क्योंकि घर में सामान भी बदल गया, साबुन शैम्पू सब कुछ बदल रहा। और मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड ने कभी मेरा सामान यूज नहीं किया। वो बोला तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं तो मेरा ही करूंगा, तू अपना कर। और ये हमारी पहले से ऐसी बॉन्डिंग है कि हम दोनों एक दूसरे को जो करना वो करने देते। लेकिन जब मेरे हाथ में सोनू शर्मा जी का कप आया, टी शर्ट आया, बैग आया, तो फिर भी उसने कुछ बोला नहीं कि ठीक है करो ना करो, कुछ भी नहीं, मतलब साइलेंट मोड पर। तो चलो कोई बात नहीं। दूसरी मेरी सबसे बड़ी गलती, जब मैंने ज्वाइन किया था तो थाईलैंड की जर्नी थी, और सर ने बोला मैडम ये करो, बहुत ही अच्छे आप जा पाओगे, लेकिन कहते हैं ना हाउस वाइफ के माइंडसेट से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी कि मैं अपने बेटे और हस्बैंड को छोड़ के क्यों जाऊं, मुझे नहीं करना, कंपनी फ्री में भेजेगी तो भी नहीं करना। और मुझे, मैंने किया ही नहीं, बहुत बड़ी गलती, कंपनी के ऑफर ही मैंने नहीं, उस पर कुछ फोकस ही नहीं किया। उसके बाद जयपुर की जर्नी, तब मेरे हाँ इंडिया में तो हम जा सकते हैं, बाहर नहीं जाएंगे, इंडिया में तो 1-2 दिन हस्बैंड को बेटी को छोड़कर हम जा सकते हैं। बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। तो राकेश सर ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी गोवा की जर्नी आप उस पर काम करना। तो मैंने गोवा की जर्नी पर काम किया, गोवा भी क्वालिफाई किया, और गोवा क्वालिफाई किया, लास्ट में एक बाकी था, तो मेरे हस्बैंड के आईडी लगा के किया। उसको बोला तुम्हारी आईडी लगा रही हूँ, उसने कुछ नहीं बोला, जो करना है करो। गोवा भी हो गया। लेकिन 6 महीने के बाद पहली बार मेरे हस्बैंड ने हमारे राकेश सर के साथ बात की, इसको अकेले नहीं जाने दूंगा, अब आप क्या करोगे। और उनके साथ बात की, उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, देखो। लेकिन उस वक्त सर की सिस्टम इतनी अच्छी, उनका सपोर्ट इतना अच्छा, और अप्लाइड इतना अच्छा कि गोवा में भी हमारी टिकट विकेट सब कुछ उन्होंने किया, और मैं गोवा जाके घर में वो बैग भी आ गई। तो उन्हें भी थोड़ा अभी भी बिलीव होने लगा, ठीक है ये कर, और मेरा सामान भी अभी यूज करने लगे, फिर भी कुछ भी नहीं। ओके इना मैम, मैं आपको थोड़ा सा आपका बात में रुक रहा हूँ। जैसे आपको जब ट्रॉली बैग मिला था, जो आपने 75 डेज चैलेंज को कंप्लीट किया था, और उससे भी ट्रॉली जाने के बाद उसको ओपनिंग कौन किया था? मेरे हस्बैंड ने किया था सर, मैंने उनको बोला करो आप, फिर भी सर साइलेंट मोड, फिर भी साइलेंट मोड। मैं आपको बता दूं उन्होंने कब बोला कि सही क्या है। एक बार हमें आईडी बनानी थी, और उस टाइम पे मैं पिछले बिजनेस में इतना
लेकिन तू जिस बंदे के साथ काम करे वो बहुत अच्छा है, इसको मत कब देखो छोटे नहीं हो चलेगा। मेरी बेटी ने क्या बोला, खबरदार जो इन लोगों को छोड़ा, बात नहीं करूंगी। मतलब एक आईडी बनाई शांति से, आज तक मेरा हस्बैंड ये नहीं पूछा कि डेक ऑर्डर रख रही है, कर जो करते है, ये भी नहीं पूछा कि चेक इन है, लेकिन सिर्फ उस दिन बोला तू काम सही लोगों के साथ करिए, तेरा माइंड बहुत अच्छा, तुझे जो करना है। मैम अभी आने वाला जो अभी आपको पता है 4th एनिवर्सरी आ रहा है हम लोग का, जो सबसे स्पेशल डे होता है ना, जैसे आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा आने के बाद सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, हर एक स्टेट। ऐसा ही सेम होता है हम लोग का, टीएसएस का लिए होता है 4th एनिवर्सरी, जो भी एनिवर्सरी